जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया गया है। जावेद लतीफ साहब, मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद? शुक्रिया। मैं तो ये कहूँगा कि आज जो नजरिया जरूरत हमेशा इस्तेमाल किया जाता था, खुदा का शुक्र है कि एक अदारे ने नजरिया जरूरत को मद्देनजर नहीं रखा। जिस तरह के अभी शेख रशीद या फवाद चौधरी कह रहे थे कि कुछ ना बिगड़ा हमारा और हम नहीं इन चीजों का असर नहीं लेंगे, या ताकत के बलबूते पे इमरान खान फिर भी यही करता रहेगा, तो खुदा का खौफ करें। जब आप ये कहेंगे कि इमरान खान को उसको पता ही नहीं था कि पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर पैसा जा रहा होता तो फिर क्या उसको पता होता? आप ये देखिए कि ये सिर्फ गैर मुल्की शख्सियात से पैसा नहीं लिया गया, ये गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग हुई। और गैर मुल्की कंपनियां जो फंडिंग करती हैं वो किसी बड़े मकसद के लिए करती हैं, और वो बड़ा मकसद जो नजर आया अभी तक वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक के जरिए ग्वादर जो था, ग्वादर को डिस्टर्ब करने के लिए और पाकिस्तान का इंटरेस्ट जिसमें था, और जो इर्द गिर्द के ममालिक जिनके पोर्ट थे वो किस तरह फंडिंग करते रहे, और पाकिस्तान के ग्वादर को रोकने के लिए इसके जरिए जो फंडिंग होती रही। अगर थोड़ी बहुत शर्म हया हो तो आज इसको रिजाइन कर देना चाहिए इमरान खान को इस बात पे कि मैंने झूठ बोला। जो अदालत के जरिए सादक और अमीन इसको कहा गया था, आज एक दूसरे अदारे ने उसका बयान हल्फी झूठा करार देकर उसको झूठा साबित कर दिया। मैं कहता था झूठा, कोई और कहता था झूठा, तो शायद उसका फर्क इसलिए नहीं पड़ता था कि हम उसकी मुखालफत जमातों से तल्लुक रखते थे और ये हमें आगे से जवाब मिलता था कि उसको तो अदालत ने सादक और अमीन ठहराया, भाई आप कौन होते हैं? तो आज एक अदारे ने उसको झूठा करार दिया है, तो उसके बाद मेरा ख्याल है उसके पास सादक और अमीन का टाइटल नहीं रहता। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार की खातिर जो गैर मुल्की फंडिंग से गैर मुल्की इंटरेस्ट लॉस किया, पाकिस्तान के लोगों से धोखा किया, पाकिस्तान की मैशत को तबाह किया, और उस फंडिंग का जो उसको मिलती रही उसका हक अदा किया उनके लिए जिन्होंने फंडिंग दी, मगर पाकिस्तान का हक तलब किया और पाकिस्तान को इस तबाही के ढाने तक लेकर आया। आज वो चीजें साबित हो गई। जावेद लतीफ साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस नशरियात में सहाफ़ी सीनियर तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी शामिल हैं, और द न्यूज़ इंटरनेशनल के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स उमर चीमा और फ़खर दुर्रानी भी हमारे साथ इस नशरियात में शामिल हैं। जावेद लतीफ साहब, अब क्या आपका मौक़िफ़ यह है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से आप मुतमईन हैं और इसी फैसले को आप सही समझते हैं सियासी जमात की हैसियत से? जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी इस फैसले पर राय क्या है, और क्या तहरीक इंसाफ से ऐसी जमात जो कि दीगर सियासी जमातों पर गद्दारी के इल्जाम लगाती रही है, नाअहली के लिए मौक़िफ़ अपना सामने रखती रही है, और जावेद लतीफ साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। जावेद लतीफ साहब, आप सियासी जमात की हैसियत से मुस्लिम लीग नून क्या इस फैसले को कबूल करती है, क्या ये समझती है कि फैसला दुरुस्त है, और क्या आपकी इससे मजीद आगे तवक्को है? देखें, गुजारिश मैं पहले भी आपकी खिदमत में ये कर रहा था कि मैं इस फैसले से मुतमिन हूं या ना हूं, मगर ये जब अदालतें फैसला देती हैं सादक और अमीन का, तो हमें मानना पड़ता है, भले इख्तिलाफ हो उससे। आज जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, किसी को इस पर एतराज हो, कोई माने या ना माने, उस पर उसको क्रिटिसाइज करना, उसको तनकीद का निशाना बनाना, उसका हक है फैसले पे। मगर एक अदारे ने फैसला दे दिया है, इसको मानना हर एक पर लाजम है जो आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता है।
उस वक्त तक जब तक नया फैसला या उसको कोई रिव्यू नहीं करता किसी कोर्ट में या नया कोई फैसला नहीं आ जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि ये 8-10 साल पुराना जो एक सारा पूरी कौम का, पूरे लोगों का, चले कुछ पोर्शन छोड़ के सबका ये मुतालबा था कि इससे पूरी फैसला आता। अब देखें कि अगर एक MNA के खिलाफ बयान हल्फी झूठा देना साबित हो जाए तो उसको नाअहल कर दिया जाता है। मगर मैं आज फिर ये बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि एक जो इमरान खान कहा करते थे कि बड़े के लिए या मोतबर के लिए, ताकतवर के लिए कानून और है और कमजोर के लिए और है। अगर कोई MNA होता, बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग